ये शख्स एक गुफा की खोज के दौरान कब्र जितनी छोटी जगह जिसमें हाथों को भी हिलाना नामुमकिन था, उसमें वो 20 घंटों तक उल्टा फंसा रहा और बेहद ही दर्दनाक मौत मारा गया। स्प्लिंकिंग या तो केविंग ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोगों को छोटी से छोटी जगहों में जाकर अलग अलग केव्स एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है। और इसी मजे के साथ जॉन जोनस नामक ये शख्स अपने भाई जोश जोन्स और दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ यूटा लेक के पास मौजूद नटी पटी केव में दाखिल हुए। अंदर जाने के कुछ घंटों तक तो सब सही चल रहा था और उन्होंने बिग स्लाइड नामक एक चेंबर को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन ये वही पॉइंट था जिसमें जॉन, जोश और उसके ग्रुप मेंबर्स ने गुफा के और डीप जाने का खतरा मोड़ लिया। बर्थ कैनाल ये गुफा का सबसे छोटा हिस्सा था, इतना छोटा कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके अंदर गए थे और इसके अंदर जाने का आइडिया भी तो जॉन का ही था, इसलिए वो सबसे आगे चल रहा था। अब आगे रास्ता इतना छोटा होता जा रहा था कि वो सांप की तरह अपने पेट के बल रेंगता चला गया, यही सोचकर कि वो बर्थ कैनाल में एंटर हो रहा है, लेकिन गलती से वो बर्थ कैनाल की बजाय कॉर्कस्क्रू नामक रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जिसमें बेहद ही दुबले पतले केवर्सी जा सकते थे। मैप के जरिए देखे तो ये वो रास्ता है जिसमें जॉन को जाना था, लेकिन उसने गलती से लेफ्ट टर्न ले लिया। अब आगे रास्ता और भी छोटा होता जा रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, यही आस में कि आगे रास्ता चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा कि वो वापस से मुड़ सके। आगे उसको एक ऐसी जगह नजर आई जिसमें उसको लगा कि वो यहाँ से वापस मुड़ पाएगा, लेकिन यही उसकी जिंदगी का डेड एंड था, क्योंकि जिस रास्ते में वो एंटर हुआ था उसमें आगे कोई रास्ता था ही नहीं और वो जगह इतनी छोटी थी कि उसके हाथ भी उसकी बॉडी से दब रहे थे और अब तो वो हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, यानी कि वो एक वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा सर के बल फंस चुका था। अब जॉन ने अपने भाई को हेल्प के लिए आवाज लगाई और जब जोश आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे ही नजर आ रही थी। जोश ने जॉन की टांगों को पकड़कर खींचा भी, लेकिन अब वो और अंदर चला गया। तभी जोश ने बाहर जाकर प्रोफेशनल हेल्पर्स को कॉल लगाया और करीब 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम मेंबर सूजी वहाँ पर पहुंच गई। अब सूजी की 2 घंटे की मेहनत के बाद भी जॉन बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जॉन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा अंदर फंसा हुआ था। अब सूजी वापस बाहर आ गई। अब बाहर जॉन की बीवी, बच्चे और रेस्क्यू टीम के और भी मेंबर आ चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के तरीके ढूंढ रहे थे। तभी रस्सियों और पुली सिस्टम बिठाकर जॉन को बाहर निकालने का तय किया। अब पुली को पत्थर में ड्रिल किया जा रहा था, लेकिन एक खतरा था कि ड्रिलिंग के दौरान पत्थर टूटकर वो एकमात्र रास्ता भी बंद ना कर दे। अब क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो काम आगे बढ़ाते गए। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली पुलिस इंस्टॉल हुई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन यहीं पर वो दूसरी प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि आखिरी वक्त में एक पुली दीवार से निकल गई और जॉन वापस से उसी जगह में जाकर फंस गया। आखिरकार 19 घंटों बाद जॉन को वापस से खींचने की तैयारियां हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से इस बार उसको कई हद तक बाहर निकाल लिया, इतना बाहर कि रेस्क्यू वालों को उसका फेस तक दिखने लगा था और अब बस एक पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह उस जगह से बाहर आ जाता। लेकिन अचानक फिर से एक पुली टूट गई और जॉन वापस से उसी जगह में जाकर फंस गया। अब जॉन को इसी पोजीशन में 20 घंटे बीत चुके थे। जॉन जोनस को बाहर निकालने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके आसपास के पत्थरों को तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जॉन ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया था और अब वो बातें भी नहीं कर रहा था। इसी पॉइंट पर एक पैरामेडिक डॉक्टर को जॉन की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया और उसने 25 नवंबर 2009 की रात को 11:50 पर जॉन जोनस को मरा हुआ करार दिया। जॉन की डेड बॉडी को भी बाहर निकालने के कई प्लान्स बनाए गए, लेकिन वो सब असफल रहे और आखिरकार ये फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर नटी पटी केव को ही बंद कर दिया जाए। और आज भी जॉन की बॉडी नटी पटी केव में उसी पोजीशन में है और उसकी याद में गुफा के बाहर एक तख्ती भी लगाई गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।